नमस्कार साथियों, मैं नसीब सिंह अपने YouTube चैनल आयुर्वेद ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है तुलसी का पौधा, तुलसी के गुण व इसके प्रयोग। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको देंगे वो जानकारी जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीमारियों का दौर चला हुआ है और इस समय जो बीमारी है वो तो बहुत ही भयंकर है, जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है, यानी कोरोना। इसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। वैसे तो पूरे पर्यावरण में वायरसों की पूरी भरमार होती है और जिसका संपर्क मानव से बार बार होता भी रहेगा, परंतु क्या हम इन वायरसों से डर के अपने काम धंधे बंद कर दें या इसके लिए कोई नई नई वैक्सीन ढूंढें? अगर एक बीमारी का इलाज हमें मिल गया तो उसके बाद कोई दूसरा वायरस आकर हमें परेशान करने लग जाएगा, फिर हम उसकी दवाई को ढूंढने में लग जाएंगे। क्या इस तरह की ज़िंदगी आप लोग जीना पसंद करेंगे? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि हमारे आसपास पर्यावरण के अंदर प्रकृति ने हमें इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें पैदा करके दी हैं जो हमारी सेहत को काफ़ी हद तक जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, मच्छर, मक्खी, यहाँ तक जो ये कई प्रकार की बीमारियाँ जिनके बारे में अभी भी वैज्ञानिकों को पता नहीं है कि आखिर किस वजह से हो रही हैं, उनको भी ख़त्म करने की अक्षमता रखती हैं। लेकिन ये पौधा हमारे हर घर के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये पौधा मिनिमम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 70% लोगों के घर में ये पौधा मिल जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या केवल 2 से 3% ही है और यही हमारी बीमारी की वजह भी है। क्यों? क्योंकि हमने अपने घर में इसको लगा तो लिया लेकिन इसका इस्तेमाल करना भूल गए। हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें ज़ुकाम है, खांसी है या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी दिनों में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम केवल ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि ये पौधा हर घर में लगाने का प्रयास करें, क्योंकि ये आसानी से गमले में लगने वाला पौधा है। इसके लिए आपको ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कुदरत ने इसे इतने छोटे आकार में पैदा किया ताकि इसका हर घर को फ़ायदा मिल सके। लेकिन लगा तो लिया, इस्तेमाल करना भूल गए। तो भाइयों, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ कर विनती है कि तुलसी के प्रयोग को ना भूलें, क्योंकि ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है और हमारे जो बाप दादा भी इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज जो युग चल रहा है उसमें नई जनरेशन इसके बारे में नहीं जानती और मैं खासकर उन्हीं को इसके बारे में कहना चाहूँगा कि आप इसका इस्तेमाल करें और बीमारियों से बचें। सामान्यतः देखा गया है कि जितनी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से होती हैं, और ये तुलसी है जो होती है इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की क्षमता
बहुत ज़्यादा है। इसलिए इतनी ढेर सारी दवाइयों को खाने की बजाय अगर आप तुलसी के केवल 2 पत्ते ही चाय या पानी में उबाल कर इस्तेमाल कर लेंगे तो शायद ही आप बीमार होंगे, क्योंकि ये परमात्मा का दिया हुआ एक ऐसा अनमोल तोहफा है जो हमें मुफ्त में मिला है और हम इसकी कदर नहीं करते। और बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी जिसमें आपको अलग अलग प्रकार से इनके प्रयोगों के बारे में बताया गया है। मैं आपको इस विषय में ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करूँगा। मेरा प्रयास सिर्फ यही है कि आप तुलसी का प्रयोग करना सीख जाएं, क्योंकि ये प्रयोग करने में काफ़ी आसान है। इसके लिए आपको कोई अलग से कुछ प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर विटामिन भी होते हैं, इसके अंदर खनिज भी होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन भी होते हैं, और ये समझ लो कि एडी से लेके चोटी तक के जितने भी रोग हैं लगभग सभी में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसके इस्तेमाल से बुखार, डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, डायबिटीज़, वेन ब्लॉकेज, पता नहीं बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। डॉक्टर आपको बता देता है कि आपको ये बीमारी है, आपको वो बीमारी है, लेकिन आप ऑपरेशन के चक्कर में पड़ के अपने शरीर को भी ख़राब कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल कैंसर में भी किया जा सकता है, जिसका डॉक्टर कोई भी इलाज नहीं बताते, उसका इलाज इसमें है। तो साथियों, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये बहुत ही गुणकारी पौधा है। और कई बार क्या होता है कि एक ही सवाल ये पूछते हैं कि इसको कब लें कब ना लें। वैसे तो इसको खाली पेट लिया जा सकता है, लेकिन अगर खाली पेट आपको ये सूट नहीं करता तो आप इसका इस्तेमाल खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। हाँ, अब रही तुलसी के इस्तेमाल की बात। बहुत सारे लोग तुलसी के इस्तेमाल के विषय में उलझ कर बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं कि तुलसी तो लेनी है, लेकिन ले कैसे। मैं आपको एक सीधा सा तरीका इसका बता देता हूँ। आप तुलसी के 2 से 3 पत्ते लें और उन्हें 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब पानी उबलकर आधा रह जाए तब उसे उतार लें और उसे छान कर एक बर्तन में रख लें। हल्का ठंडा होने पर उसमें 1 से 2 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। इसके इस्तेमाल से आपको हर एक प्रकार की बीमारी में लाभ होगा, जिसके विषय में मैंने आपको बताया है। इसलिए आप इस मामले में ज़्यादा सोच विचार ना करें। तुलसी का इस्तेमाल हार्ट के पेशेंट और शुगर के पेशेंट को नहीं करना चाहिए। उन पेशेंटों को नहीं करना चाहिए जो गोली का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो दवाई हार्ट और शुगर के पेशेंट को दी जाती है वो गोली ब्लड को पतला करने के लिए दी जाती है, जबकि कुदरत ने तुलसी में भी वो गुण दे रखे हैं कि जिससे खून पतला हो जाता है। अगर आप दोनों का सेवन साथ साथ करेंगे तो आपका ब्लड ज़्यादा पतला हो जाएगा, और अगर कहीं आपको चोट लग गई तो आपका ब्लड रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल साथ साथ ना करें। साथ साथ गर्भवती महिलाओं के लिए विषय में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि गर्भवती महिलाएं भी इसका सेवन ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये तासीर की गर्म होती है, हो सकता है महिला का गर्भपात हो जाए। तो इसलिए आप इसका सेवन गर्भवती महिलाओं को ना करवाएं। और आखिरी में मैं आप सभी से एक ही निवेदन करूँगा कि भाई जिसके घर में तुलसी है
वो तुलसी का प्रयोग ज़रूर करें। और जिसके घर में तुलसी नहीं है वो अपने घर में एक पौधा तुलसी का ज़रूर लगाएं। इसी के साथ मैं अपना इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।